सब कुछ दुनिया को समझ लिया है। फरमाया तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है, या रसूलुल्लाह बिस्तर लगा है जिनका तेरी गली में। फरमाया ये हकीकत, इस तरफ आओ और फिर अल्लाह तुम्हें माला माल फरमा देगा। हजरत सईद बिन जुबैर ताबी हैं, ताबी उसे कहते हैं जिसने सहाबी को देखा हालत ईमान पर। और ये गवर्नर बसरा हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में आप बड़े पाए के आलम चोटी के थे, और आपका ये काम करते होता था, जब हज्जाज बिन यूसुफ कोई गलत काम करता शरीयत के खिलाफ, आप उसे मेहराब व मिंबर से रोकते टोकते। ये उस दौर की बात है। आज अगर हम ललकारें तो लोग क्या कहते हैं, मौलवी साहब सियासत विच बढ़ गए ने, अकल ना हो तो मौजा ही मौजा। ये मेहराब व मिंबर, इससे इलाहे कलिमातुल हक की आवाज बुलंद होती थी, बुलंद होती है और इंशाअल्लाह होती रहेगी। तवज्जो चाहूंगा, हज्जाज बिन यूसुफ हजारों मुसलमानों का कातिल है, हजारों मुसलमानों का कातिल है। आप इसे बार बार टोकते रोकते। और हज्जाज बिन यूसुफ का पता है किस तबीयत का मालिक था, जिसे मर्जी होता बुलाता, अपने करिंदों को बुलाता, वजीरों को बुलाकर कत्ल करवा देता। जिस बंदे के दिल में, जिस बंदे के बारे में आए उसे कत्ल करवा देता। सईद बिन जुबैर को बुलाया, कहा तुम मेरे खिलाफ बातें करते हो? आपने कहा हाँ मैं करता हूं। तो उसने जल्लादों को हुक्म दिया, बात सुनने वाली है, जल्लादों को हुक्म दिया, फरमाया तुम ऐसा करो कि इसे कत्ल कर दो। इसे क्या करो? कत्ल कर दो। जब सुना ना कत्ल का, आप मुस्कुराए, हंस पड़े। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कत्ल का सुन के बंदा हंसता नहीं है। सईद बिन जुबैर तू हंस रहा है, किस बात पर? फरमाया मैं हंस रहा हूं, ताकत वाला तो रब्बुल आलमीन है, उसके सामने तू अपनी ताकत जाहिर कर रहा है बेवकूफ। उसे और गुस्सा आ गया। उसने कहा ऐसा करो, इसे कत्ल करो। खंजर लिया गया, आपने अपना रुख किबले की तरफ फेरा, और किबले की तरफ जब रुख फेरा ना तो कहा फ़ाइनमा फ़सम्मा वजहुल्लाह। आपने ये आयत पढ़ी, अपना रुख फेरा किबले की तरफ। जब आपने अपना रुख किबले की तरफ फेरा, जब ये आयत पढ़ी तो उसने हुक्म दिया कि इसका मुंह किबले की तरफ से फेर दिया जाए। जब मुंह किबले की तरफ से फेरा तो आपने जनाबे वाला कहा फ़ाइनमा तवल्लु वजहुल फ़सम्मा वजहुल्लाह। फरमाया मुंह इधर करो या उधर करो, जिधर भी देखो अल्लाह ही अल्लाह। और हज्जाज बिन यूसुफ, मेरा मुंह तूने किबले से दूर किया और दूसरी तरफ किया, फ़ाइनमा फ़सम्मा वजहुल्लाह। वो चेहरा सजे कर या खब्बे कर, आगे कर या पीछे कर, जिधर भी देखो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह है। उसे और गुस्सा आया। उसने कहा ऐसा करो, इसका मुंह जमीन के बल लटा दो, औंधा मुंह इसके बल करो, इसे जमीन पे गिराओ, इस हाल में कि खंजर पीछे लगे और इसका सर तन से जुदा किया जाए। जब उसके जनाबे वाला करिंदों ने सईद बिन जुबैर ताबी को पकड़ा और मुंह के बल जमीन पर लटाया तो आपने पढ़ा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। फरमाया हम इसी ज़मीन से पैदा हुए, इसी ज़मीन से उठाए गए, इसी ज़मीन में फिर दाखिल हो गए। जब ये आयत पढ़ी तो अब कोई जवाब नहीं था हज्जाज बिन यूसुफ के पास। उसने कहा बस अब देर न करो, खंजर चला दो। अब खंजर चलने वाली थी तो जुबैर, हज़रत सईद बिन जुबैर ने मरते वक्त, शहादत का रुतबा पाते वक्त क्या आखिरी जुमले बोले? फरमाया मेरे अल्लाह मैं तो जान दे रहा हूँ, तेरे नाम, तेरी इज्जत, तेरे दीन की खातिर जान बड़ी खुशी से दे रहा हूँ, लेकिन मेरा आखिरी ये जुमला है कि मालिक जब तक ये हज्जाज बिन यूसुफ जिंदा है किसी मुसलमान को इसके दाव में ना आने देना। ये बड़ी जिल्लत के साथ लोगों को कत्ल करता है। ऐ मेरे मालिक ये मेरी दुआ कबूल फरमा। और उसी वक्त अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, आपको फिर खंजर से कत्ल किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब देखो अगला मंजर, अब बादशाह के दरबार लगा है, दरबार में ये मंजर पेश किया गया। और भी लोग कत्ल होते, लेकिन आज बादशाह ने एक अजीब कारनामा देखा। वो क्या देखा कि जब आपको कत्ल किया गया, सर तन से जुदा किया गया, तो खून इतना बह रहा था कि जिस तरह एक जानवर का खून बह रहा है। हज्जाज बिन यूसुफ परेशान हो गया। हजारों कत्ल किए, खून होता है थोड़ी देर के बाद ख़त्म, लेकिन इसका खून ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर बात क्या है? उसने तबीब को बुलाया, हिकमत वाले को बुलाया।
बुला कर कहा आखिर बात क्या है? बड़े बड़े मैंने कत्ल इस अपने दरबार में किए, खून चंद लम्हों के बाद खत्म हो जाता, और इतना खून होता भी नहीं जितना इसका खून है, इतना खून तो जानवर का होता है। तबीब ने कहा बादशाह सलामत, ये सईद बिन जुबैर हैं, रसूलुल्लाह के वफादार हैं, और खून जितने आपने कत्ल किए ना, तो कत्ल का नाम सुनकर खून खुश्क हो जाता है। इसने जब सुना ना कत्ल का, इसका खून जोश मारने लगा कि मोहम्मद की गुलामी में शहादत का रुतबा पाने के लिए मैं जा रहा हूं। इसने जान खुशी के साथ बादशाह सलामत दी है, इसलिए इसका खून और ज्यादा हो गया मरते वक्त, और बता रहा है कि मैं फुज़्तु बिरब्बिल काबा, मैं कामयाबी के साथ रब्बुल आलमीन की बारगाह में जा रहा हूं। हज्जाज बिन यूसुफ ठीक 15 दिन गुजरे, 15 दिन तक, तवज्जो चाहूंगा, 15 दिन तक अब सोया नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ 15 दिन तक सोया नहीं। क्यों? जब सोता आंख बंद होती, ख्वाब में यही सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते और इसको टांगों से पकड़ कर घसीटना शुरू कर देते, और ये डर जाता कि मुझे मारने के लिए सईद बिन जुबैर आ गए हैं। अब तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ने इसका खाना पीना बंद कर दिया। इसका खाना क्या हो गया? खुराक। तबीब लाया जाता स्पेशल, और गोश्त में से बदबूदार गोश्त, कौन सा? बदबूदार गोश्त लाया जाता, और चम्मच के साथ नहीं, किसी लकड़ी के साथ नहीं, धागे के साथ बांधा जाता, और फिर इसके हलक में लटकाया जाता। हलक से आधा गोश्त अंदर होता, आधा बाहर होता, लेकिन नीचे न जाता। भूखा प्यासा तड़पता रहा 15 दिन तक, और फिर बिल आखिर तबीब वो धागा खींच के बाहर लाता हलक से, तो उस बदबूदार बोटी गोश्त के साथ खून वापस आता। तरबाल वाले ये मंजर देखते हैरान रह गए कि बड़े बड़े बंदों का कातिल था। आखिर सईद बिन जुबैर ने क्या जुमला बोला था? उसने कहा था, मेरे मालिक, ये तो अब मैं ये चाहता हूं कि कोई बेगुनाह इसकी तलवार खंजर के अंदर ना आए, और इसे ऐसा इबरतनाक मौत देना, निशान बनाना, ताकि राती दुनिया तक पता चल जाए कि बदअमलों और गुस्ताखों का और नाफरमानों का अंजाम क्या होता है। 15 दिन के बाद इसे मौत आई। इस हाल में प्यासा भी मरा, भूखा भी मरा, और लानती होकर दुनिया से चला गया। तो बात मैं कर रहा था, किसने वक्त शहादत, वक्त आखिर क्या जुमले बोले? सईद बिन जुबैर ने ये जुमले बोले, मालिक मैं तो इसके हाथ लग गया हूं, अब जीते जी कोई मुसलमान इसके हाथ ना आए। आपकी ये दुआ कबूल हुई, मुसलमान भी इसके हाथ कोई ना आया। 15 दिनों में इसने कोई कत्ल ना कर सका, और बिल आखिर अपनी जान भी दे दी, लेकिन गंदी मौत मरा। और ज़माने वालों को बता दिया, अगर मोहम्मद के ग़ुलामों से टक्कर लोगे तो फिर तुम्हारा यही हाल होगा। अगर दुनिया की मोहब्बत में तुम अपने फैसले करोगे तो ये दुनिया चंद रोज़ा है। हुए खाक में अहले शां कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो इसलिए अब आप इकरामुल क़द्र इंशाअल्लाह इस मौजू को मैं फिर आइंदा आने वाले जुम्मतुल मुबारक पे चलाऊँगा। और भी बातें हदीस पाक सहाबा के अमल किरदार मेरे सामने मौजूद हैं कि जिन्होंने बवक्त आखिर हुजूर की मोहब्बत का इज़हार किया, हुजूर से इज़हार वफ़ा की, प्यार किया, और बताया कि हुजूर से अगर प्यार करना है तो अमलन करो, फिर तुम्हारे जनाजे भी तुम्हारी गवाही देंगी, तुम्हारी